नमस्कार। मंजू पंत के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए, कल हम लोगों ने 34 तक 37 तक हाँ 33 अध्याय तक पढ़ा था। आज हम 34वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सप्तर्षि के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना और सप्तर्षियों का शिव के पास जाकर उन्हें बात बताकर अपने धाम को जाना, ये हम आज करेंगे पठन और पाठन। गजाननं भूतगणादि सेवितं कत्तिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं भगवन् सनातनं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी एकं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहें भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी दाता जगमाता, तुम्हें छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिने सिद्धि करे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो शंकर भगवान की जय। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से कि तदंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अनरन के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था, रूप, गुण, सदा स्थिर रहने वाले यौवन, कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन, ऐश्वर्य, भक्ति, सिद्धि एवं सत्ता प्राप्त करने की तथा पद्मा के स्थिर यौवन, सौभाग्य, संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनकर कहा, हे शैलेंद्र, मतलब उसको हिमवान को तैयार कर रहे हैं। सारे इतने सब लोगों की कथा हमने सुना, बता रही हैं, कह रहे हैं कि हे शैलेंद्र सुनो। क्या कहते हैं? तुम मेरे कथन के सार तत्वों को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और सेना सहित मैना के सहित तुम्हारे मन में जो भी क्रोध है उसे त्याग दो। आज से मैं 1 सप्ताह व्यतीत होने के अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। 1 ही सप्ताह में कर लूँ शादी कर रहे हैं।
उस समय चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे सब शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को, जबकि लग्न पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी और बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहाँ से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में मैं तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाएंगे। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवका और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे पर्वतों से कहने लगे। क्या कहने लगे हिमालय? पार्वती के पिता, हे गिरिराज, मेरु, सह्य, गंधमार्ग, मदरांचल, मैनाक, विंध्याचल आदि पर्वतेश्वरों, आप सब लोग मेरी सुने। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक हो वैसे मुझे बताइए। हिमाचल की यह बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा, हे महाभाग, इसमें विचार करने से क्या लाभ होगा? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए यह शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है और इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए, क्योंकि सप्तर्षियों ने यही बताया उनको कि शंकर भगवान खुद आए थे पार्वती के पास कहने के लिए। तो कह रहे, अब क्या विचार करना है? सीधे शादी कर दो। हे हिमवान, तुरंत हाँ कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, उन मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर के हिमांचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी मने मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर नाना प्रकार की बातें सुनाकर विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैल पुत्री मेनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्न चित्त हो उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी की हिमांचल को भोजन कराया और स्वयं भोजन करके तदंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमांचल ने उन मुनियों को भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उन महर्षियों से कहा। क्या कहा सुनिए। हिमालय बोले, महाभाग सप्तर्षियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया है। मैंने शिव पार्वती के चरित्र को सुन लिया है। अब मेरा यह शरीर, मेरी पत्नी मैना और मेरे पुत्र पुत्री रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही हैं। उनको इसमें मुझे किसी भी प्रकार का संदेह अब नहीं रहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर हिमांचल ने अपनी पुत्री की ओर आदरपूर्वक देखा और उसे वस्त्राभूषणों से विभूषित किया, ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात तो शैलराज पुनः प्रसन्न हो गए। उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं मुनि को दूंगा। ऐसा निश्चय कर लिया। क्या कर लिया? पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया। ऋषि बोले, हे गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है, इसमें उत्तम और क्या हो सकता है। हिमांचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो। अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है, तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते, हे नारद, ऐसा कहकर निर्मल अंतःकरण कर उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ छू करके आशीर्वाद देकर कहा, हे शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो। आशीर्वाद देते, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की भी वृद्धि होए। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नता पूर्वक फल फूल दे दिया करके विवाह पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया, मतलब वागदान जिसे कहते हैं। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को भी लुभा लिया, उसकी माँ को भी तैयार कर दिया शादी करने के लिए।
तदंतर गिरिराज हनुमान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय में हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ को सब मार्जन किया, यानी कि साफ किया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष दे वे सप्तर्षि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार और विविध आदि सब मुनि परमेश्वर क्या बोले वशिष्ठ सहित, हे शिवे क्या बोले। ऋषियों ने कहा, देवादिदेव महादेव परमेश्वर महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान लें। महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती को वाग्दान कर दिया है, मतलब कि तैयार हो गए हैं वो, उन्होंने मुंह से हाँ कर दिया। अब इसमें कोई नानुज की कोई भी बात ही नहीं है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव प्रभु अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती को अपने लिए पाणिग्रहण कर लीजिए। सप्तर्षियों का यह वचन सुन करके लोकोच्चारण पढ़ाए महेश्वर प्रसन्न चित्त हो हंसते हुए बोले, क्योंकि उनको तो परिवार कोई मतलब ही नहीं माया मोह से, उनको पता ही नहीं क्या कहते हैं। महेश्वर हंसते हुए कहते हैं, हे महाभाग सप्तर्षियों, विवाह को तो मैंने कभी नहीं देखा है, किसी का विवाह देखा ही नहीं मैंने, गए नहीं और ना ही सुना है, क्योंकि वो तो योगी है ना। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन कर दो। महेश्वर के इस लौकिक शुभ वचनों को सुन करके वे ऋषि सब हंसते हुए देवादिदेव भगवान महादेव शिव जी से क्या बोले। ऋषियों ने कहा, प्रभु आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषतः उनके पार्षदों को शीघ्र बुला लें, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर अप्सरा को प्रसन्नतापूर्वक आमंत्रण दे दो, यानी कि शादी के लिए निमंत्रण दे दो इन सबको, इनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुला लो। वे सब लोग मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। बोलो हर 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 महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार महापुराण शिव महापुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड तृतीय के हमारा 36वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो गई। जय जय शंकर अपराध सहस्राणी प्रियंत्यानि सम्या दास मामत्वं मैं सकर्मस्वती आमादि न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि तां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर व्यक्तिस्तम मैं देवी पार्वतीनम तदस्मि। हे शंकर भगवान आपकी जय हो। अरे जिससे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, ऐसी शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो गई। आप सभी लोगों का दिवस शुभ हो। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें, ये मेरी भी आप लोगों से सबके लिए शंकर भगवान से प्रार्थना है। हम भी सुखी स्वस्थ हैं, आप बोलो नमस्कार नमस्कार। फिर मिलते हैं अध्याय 37 से।